इस बात को भी रूल आउट नहीं कर सकते जो आप कह रहे हैं, क्योंकि यह साफ हो गया है कि किस तरीके से आम सिविलियंस को टारगेट करते हुए ही इस हमले को अंजाम भी दिया गया है। हालांकि खार्किव से सुमी तक रूस के विध्वंसक हमले को लेकर भी एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां आपको बता दें कि यूक्रेन पर 24 घंटे में 40 गाइडेड बॉम्ब अटैक हो चुके हैं और यूक्रेन पर 99 असॉल्ट आर्टिलरी अटैक। 24 घंटे में रूस के 6 मिसाइल अटैक को लेकर खबर आई। यूक्रेनी आर्मर्ड फोर्स के जनरल स्टाफ की तरफ से किए जा रहे इस दावे को लेकर और इंफॉर्मेशन भी रखेंगे आपके सामने, क्योंकि ये बड़े दावे किए जा रहे हैं कि किस तरीके से रूस का टारगेट खार्किव बना हुआ है और किस तरीके से पिछले 24 घंटे में लगातार हमलों को अंजाम दिया गया है। यूक्रेनी आर्मर्ड फोर्स के जनरल स्टाफ का यह दावा कि 24 घंटे में रूस के 6 मिसाइल अटैक हुए हैं, यूक्रेन पर 99 असॉल्ट आर्टिलरी अटैक हुए हैं, यहां तक कि यूक्रेन पर 24 घंटे में 40 गाइडेड बॉम्ब अटैक, यानी खार्किव से सुमी तक रूस के ये विध्वंसक वार जारी है। तो रूस का टारगेट खार्किव। एक क्विक अपडेट आपके सामने रखते हैं, क्योंकि 10 मई से खार्किव पर रूसी हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं, इसीलिए ये इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से खार्किव को लगातार टारगेट किया जा रहा है और 10 मई से खार्किव पर लगातार बढ़ते रूसी हमलों को लेकर आ रही है खबरें और खार्किव के 11 इलाकों पर रूसी सेना ने बढ़त का भी दावा किया है। इंपॉर्टेंट यह है कि वोल्चांस तक रूसी सेना ने कब्जे का दावा कर दिया है। 24 मई को ज़ेलेंस्की ने खार्किव में यूक्रेनी सेना की वापसी का दावा किया और ज्यादातर इलाकों को रूसी कब्जे से वापस छुड़ाने के दावे को लेकर भी खबरें मिली। अब ज़ेलेंस्की के दावों के बाद खार्किव के मार्केट पर रूसी बमबारी को लेकर भी बड़ी खबर हमने आपको दिखाई, लेकिन इसी बमबारी को देखते हुए एक्सपर्ट्स लगातार ये स्पेकुलेशंस भी लगा रहे हैं कि टारगेट हमले को जिस तरीके से लगातार अंजाम दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है कि अब आम नागरिक भी उसकी चपेट में आते जा रहे हैं। हालांकि खार्किव पर हमले का यूक्रेन ने अब बदला ले लिया है। एक और बड़ी खबर, क्योंकि यूक्रेन का रूस के बेलगोरोद पर यह बड़ा हमला है और बेलगोरोद में यूक्रेन का ड्रोन और मिसाइल अटैक। बेलगोरोद में सुने गए हैं 10 से ज्यादा धमाके। सुनिए ये आवाज, देखिए ये तस्वीर। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने उस इलाके की जहां रूस के बेलगोरोद पर इन बड़े हमलों को यूक्रेन की तरफ से अंजाम दिया गया है और यूक्रेन अब लगातार हमलों को बेलगोरोद में जिस तरीके से अंजाम दे रहा है उसकी ये तस्वीरें आ रही है सामने। अब बेलगोरोद पर यूक्रेनी हमले में 4 लोगों की मौत को लेकर ही अगली बड़ी खबर है। बेलगोरोद पर मिसाइल अटैक में 12 लोग बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं, 4 लोगों की मौत का दावा। और इंपॉर्टेंट ये कि बेलगोरोद गवर्नर ये दावा कर रहे हैं कि इस हमले में 10 रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। गवर्नर का दावा यह भी है कि रूसी डिफेंस ने 29 एरियल टारगेट मार गिराए हैं। बेलगोरोद पर हमला, खार्किव का बदला। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बड़ी खबरें जिस तरीके से खार्किव और बेलगोरोद में, आपको बता दें ये सिर्फ 75 किलोमीटर की दूरी है और 75 किलोमीटर की दूरी के तहत ये हम साफ तौर पर आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से खार्किव में लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और बेलगोरोद में भी अब दावा किया जा रहा है कि बड़े हमले को अंजाम दिया जा चुका है। अब ये दूरी 75 किलोमीटर की दोनों इलाकों के बीच और खार्किव से बेलगोरोद पर हमला यूक्रेनी सेना कर रही है। इंपॉर्टेंट ये कि बेलगोरोद से खार्किव पर हमला रूसी सेना भी कर रही है और खार्किव और बेलगोरोद फिलहाल रूस यूक्रेन वॉर का ही एपी सेंटर बने हुए हैं। ये जिस तरीके के अभी हालात बने हुए हैं, अनुज सर, एक सवाल इस लिहाज से समझना जरूरी है क्योंकि खार्किव पर टारगेट के तहत ही रूस ज्यादातर इलाके पर कब्जे का दावा कर चुका था। क्या अब यूक्रेन के इस दावे के तहत मान लिया जाए कि इसी इलाके से खदेड़ने में भी वो रूस को कामयाब होता नजर आ रहा है? देखिए, मैं इसको थोड़ा समझ लूंगा। एक चीज पिछले 2.25 साल से जो हम देख रहे हैं, एक क्लासिकल अट्रिशन वॉरफेयर है। अट्रिशन वॉरफेयर में आप दुश्मन के मैन मटेरियल मोरल को इस कदर डाउनग्रेड करते हैं, उस पर नुकसान पहुंचाते हैं कि उसकी विल टू फाइट पे असर पड़ जाए और वो सकम कर जाए। लेकिन अब जो खार्किव में हो रहा है वो डिसाइसिव बैटल्स हो रही है। अब डिसाइसिव बैटल करने के लिए आपको बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए, इन्फेंट्री आर्मर लड़ाई लड़ने के लिए चाहिए और वही उन्होंने किया है। और उसकी मैं वजह बताता हूं कि रूस का अभी भी पूरे यूक्रेन पे कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है। उनका एम है वो डॉनबास के पूरे रीजन पर टोटल कंट्रोल करें और उसको थोड़ा बफर प्रदान कर दें जो कि उनको सुमी और ओडेसा, सुमी, खार्किव और ओडेसा से मिलने वाला है। और इस समय उन्होंने पूरे जोर से ग्राउंड ऑफेंसिव वहां पर शुरू कर दिया है, जो यूक्रेन कह रहा है कि उन्होंने उनको खदेड़ दिया है।
मुझे नहीं लगता वो सही है। रशिया ने वहां पर मेजर गेन्स करे हैं और यूक्रेन की समस्या 2 दिन पहले भी मैंने कहा था कि यूक्रेन की समस्या ये है कि यूक्रेन इज रनिंग आउट ऑफ आर्म्स एंड एमिनेशन। और यही बड़ी खबर है सर, यही अगली बड़ी खबर मैं है। बताना चाह रही हूँ, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल किया था।